ओके सो हेलो एवरीवन, बोर्ड एग्जाम आ चुका है। 18 ऑफ फेब को आपका फिजिकल एजुकेशन का बोर्ड एग्जाम है। मुझे पता है आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा, बट अगर अभी भी नहीं किया है तो इट इज द टाइम नाउ टू स्टडी। अब पढ़ना क्या है हमें वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हर चैप्टर में से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला काम आपका ये है कि आप सारे टॉपिक को कवर अप कर लीजिए, उन सबकी पढ़ाई आप सबसे पहले कर लीजिए। आते हैं हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 पे, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट वाला चैप्टर है। और इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं वो कौन से, वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले इस चैप्टर से आप पढ़ लीजिए फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग आने वाला है। उसके बाद आप पढ़ लीजिए इंट्रामुरल, एक्स्ट्रामुरल, और इस चैप्टर के अंदर नॉकआउट लीग फिक्सचर्स है, उसे आप जरूर पढ़ लीजिए। नॉकआउट लीग फिक्सचर आप पढ़ लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। अब मैं आपको ये बता दूं, मोस्ट प्रोबेबली ये चांसेस है कि नॉकआउट या लीग का फिक्सचर में से लीग फिक्सचर आ सकता है 3 मार्क्स में, या फिर जो नॉकआउट लीग है उसमें से एक टेबल या फिर एक नॉकआउट का फिक्सचर बनाकर दिया जाएगा, उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या फिर लीग का फिक्सचर बनाकर दिया जाएगा, उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसे हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं। और इस चैप्टर से क्या पढ़ना है आपको? इस चैप्टर से पढ़ना है आपको स्पोर्ट्स स्पेसिफिक प्रोग्राम जो है, जिसमें स्पोर्ट्स डे है, हेल्थ रन है, रन फॉर यूनिटी है, रन फॉर फन है, इन टॉपिक्स को आप जरूर पढ़ लीजिए। उसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड चैप्टर के ऊपर। जो आपका सेकंड चैप्टर है वो है, और अगर आपने नहीं स्टार्ट किए पढ़ाई तो फिर बता रहा हूं आपको, इन सारे टॉपिक्स को जो पढ़ लेना है। सबसे पहले जो आपका सेकंड चैप्टर है दैट इज चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसमें से जो चीजें आपको पढ़नी है वो सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ना है वो पढ़ना है डिफॉर्मिटीज, जिसके अंदर आपको काइफोसिस, नोडोसिस, कोलोसिस, नॉकनी, फ्लैट फीट, इन सबको थोरली याद कर लीजिए। 100% कुछ ना कुछ इनमें से जो है एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। अगर आपने वो टॉपिक पढ़ लिया है तो आपके लिए बहुत ज्यादा जो है सो इजी पड़ेगा एग्जाम में पढ़ने के लिए। देन इसके बाद आपको दूसरा चीज क्या पढ़ लेना है कि कौन से एज ग्रुप में कौन से एक्सरसाइज गाइडलाइंस किए गए, एक्सरसाइज गाइडलाइंस जो डिफरेंट एज ग्रुप में, वो आप इस चैप्टर से पढ़ लीजिए, वो आपको बहुत ज्यादा इजी पड़ेगा। और जो है सो थोड़ा बहुत आप इसमें से पढ़ सकते हैं कि वुमेन पार्टिसिपेशन में क्या क्या बेनिफिट्स है वुमेन को, और मेनोपॉज, मेनार्च और मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन, इसको आप जरूर पढ़ लीजिए, ये इस चैप्टर से आ सकता है। देन हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3 के ऊपर में। जो चैप्टर नंबर 3 है आपका योगा एज प्रिवेंटिव मेजर्स, योगा एज लाइफस्टाइल। तो योगा एंड लाइफस्टाइल में से आप लिखकर रख लीजिए 5 डिजीज, ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एस्थमा, इन सारे डिजीज के मिनिमम 2 आसन आपको याद होने चाहिए। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो ऐसा आ सकता है कि ओबेसिटी के 2 आसन लिखो, डायबिटीज के 2 आसन लिखो, या हाइपरटेंशन के 2 आसन लिखो। नहीं तो ऐसा भी आ सकता है कि डायरेक्ट कोई भी 2 आसन का नाम डाल दिए या एक आसन का नाम डाल दिया, और आपको उसके बारे में बेनिफिट्स, कॉन्ट्रडिक्शन और उसके जो लॉसेस है वो पढ़ना पड़ सकता है, और करने का पॉसिबिलिटी लिखने को आ सकता है एग्जाम में। तो योगा चैप्टर से आप पूरी तरीके से 5 डिजीज, उसके 2 आसन, मिनिमम 2 आसन में क्या नाम पढ़कर रख लीजिए, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ये था आपका चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 4 पर आते हैं हम। चैप्टर नंबर 4 इज पी फॉर सीडब्ल्यूएसएल। अगेन इस चैप्टर से जो है सो एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है। जैसे बता दो, इस चैप्टर से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है, आइदर एक डायग्राम और एक पैराग्राफ जिसके अंदर से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तो वो आप जरूर पढ़ लीजिए। और इस चैप्टर से आपको जो पढ़ना है वो है डिसेबिलिटी एटिकेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एडवांटेज ऑफ पीई फॉर सीडब्ल्यूएसएल, क्या क्या एडवांटेज है, और दूसरा है स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एजुकेशन एक्सेसिबल टू द चिल्ड्रन। इन चिल्ड्रंस के लिए पीई एक्सेसिबल करने के लिए क्या प्रोसेस है वो आप इसमें से पढ़ लीजिए, तो ये आपको बहुत ज्यादा जो है हेल्पफुल होने वाला है। और बाकी इसमें कुछ खास ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं, बट ये जो टॉपिक है ये आपको जरूर पढ़ लेना है इस चैप्टर में से, खास करके चैप्टर नंबर 4 में से। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 5 पे। जो आपका चैप्टर नंबर 5 है वो है आपका स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, और ज्यादातर क्वेश्चन यहां से आने चाहिए एग्जाम में। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में हम क्या पढ़ेंगे? स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में से आपको पढ़ना है बैलेंस डाइट, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट। नाउ मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट में जो है सो 5 मार्क के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, 3 मार्क में भी आ सकता है। मैक्रो को डिवाइड करो, माइक्रो को डिवाइड करो, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। इसके अलावा जो है सो बैलेंस डाइट जो है सो थोड़े बहुत आ सकते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल और पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो इस चैप्टर में से स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन जो चैप्टर है आपका, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन चैप्टर नंबर 4 जो है आपका, सॉरी चैप्टर नंबर 5 में गया आपका, इसमें से आपको मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट प्लस बैलेंस डाइट प्लस जो है सो कई बार मिथ्स पूछा जाता है, फूड मिथ। इसके अलावा जो है सो आप दूसरी टॉपिक पढ़ लीजिए, पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग, डाइटिंग के क्या क्या पिटफॉल्स है वो आप पढ़ लीजिए इस चैप्टर से, तो आपको ये जो है सो बहुत ज्यादा आ जाएगा। अब इसके अलावा एक टॉपिक है जो कॉमनली हर एग्जाम में पूछी जाती है, दैट इज
प्री, पोस्ट एंड ड्यूरिंग द टूर्नामेंट कौन से डाइट हमें लेने चाहिए, प्री टूर्नामेंट, ड्यूरिंग टूर्नामेंट एंड पोस्ट टूर्नामेंट कौन से डाइट एक एथलीट को लेना चाहिए, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकता है। सो ये था आपका स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन चैप्टर। चैप्टर नंबर 6 पे आता हूं मैं, तो चैप्टर नंबर 6 है आपका टेस्ट एंड मेजरमेंट। जो टेस्ट एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर है, इसमें से आपको पढ़ लेना है साइक थ्योरी फिटनेस टेस्ट। बार-बार उस टेस्ट को आपने परफॉर्म किया है, प्रैक्टिकल फाइल में लिखा है, तो ये टेस्ट को आपको 100% आना चाहिए। इसके अलावा हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, वो तो मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और थर्ड जो आपको इसमें पढ़ लेना है वो है आपका इसके अंदर सीनियर फिटनेस टेस्ट, जिसको रिकली जोन्स टेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये वाला टेस्ट आप जरूर पढ़ लीजिए, तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा इन तीनों टेस्ट को पढ़ लेने से, साइक थ्योरी फिटनेस टेस्ट, देन रिकली जोन्स टेस्ट जिसको सीनियर फिटनेस टेस्ट बोलते हैं, और इसके अलावा जो है सो लास्ट जो आपका इसमें टेस्ट है वो है एक हार्वर्ड स्टेप टेस्ट जिसको कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट भी बोलते हैं। ये तीनों टेस्ट आप पढ़ के रख लीजिए। उसके अलावा दो और टेस्ट है, जॉनसन बेथनी टेस्ट है, जो कि जॉनसन बेथनी टेस्ट मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि एग्जाम में 2 मार्क में आ जाए, तो जॉनसन बेथनी टेस्ट को भी जो है सो आप पढ़ के जाइए। और बीएमआर भी है, तो बीओ भी जो है सो आप पढ़कर जा सकते हैं इस चैप्टर के लिए खास। तो ये दोनों इस चैप्टर से आपको मोस्टली जो है सो टेस्ट सारे पढ़ लेने हैं, जिसमें कि जो मैंने आपको बताया साइक थ्योरी इंडिया, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, रिकली जोन्स जिसको सीनियर फिटनेस टेस्ट बोलते हैं, और उसके अलावा बीएमआर जिसे बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं, या फिर जो है सो आप उसकी जैसा जॉनसन बेथनी टेस्ट भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर जॉनसन बेथनी टेस्ट आया था, तो इस साल हो सकता है कि बीएमआर आपके सिलेबस में या टेस्ट में 2 मार्क के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट में चैप्टर नंबर 7 की बात करूं तो इट्स फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर से आपको सबसे पहले पढ़ने वाले सारे के सारे इंजरीज वाला पार्ट, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, बोन इंजरी और डिसलोकेशन। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी पढ़ लीजिए, बोन इंजरी पढ़ लीजिए, इसके अंदर फ्रैक्चर्स आते हैं, सारे टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर। ऐसा भी हो सकता है कि फ्रैक्चर का डायग्राम बना होगा, उसके नीचे 4 क्वेश्चन होंगे, कौन से फ्रैक्चर है कैसा है, यानी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन इंजरीज वाले पार्ट में से आ सकती है, इसको जरूर ध्यान से पढ़ लीजिए, यानी आपको इंजरीज वाला पार्ट वेरीफाई कर लेना है। देन अब आ जाएंगे फिजियोलॉजी वाले पार्ट में। फिजियोलॉजी वाले पार्ट में क्या पढ़ना है हमको, कौन से फिटनेस कंपोनेंट्स हेल्प करते हैं आपके अंदर स्पीड, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस को इंक्रीज करने में, तो ये वाला पार्ट है जो आपका फिजियोलॉजी वाला पार्ट होता है। ये दो टॉपिक को आप इसमें पढ़ लीजिए, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए इसमें से। एक और टॉपिक है एजिंग के साथ क्या बॉडी में चेंज आती है, जैसे जैसे एज होती है तो हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस आती है, वो आपको इस चैप्टर में से पढ़ लेना है। नेक्स्ट में आप चैप्टर नंबर 8 पे, चैप्टर नंबर जो हमारा 8 है वो है बायोमैकेनिक्स। बायोमैकेनिक्स में से क्या पढ़ना है, जो उनको जो साइंस वाले हैं उनके लिए बहुत बड़ा ये चैप्टर है। बायोमैकेनिक्स में से आप पढ़ लीजिए सबसे पहले न्यूटन्स लॉ। तीनों लॉ आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि कोई इमेज ड्रॉ किया हो, उसमें से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए बायोमैकेनिक्स में से न्यूटन लॉ के ऊपर। न्यूटन लॉ के अलावा आपको पढ़ लेना इक्विलिब्रियम, फ्रिक्शन और लास्ट में एरोडायनामिक प्रिंसिपल, और जिसे कि हम या फिर जो सो प्रोजेक्टाइल बोल रहा हूं, प्रोजेक्टाइल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया इस चैप्टर में, प्रोजेक्टाइल वाला पार्ट जरूर पढ़ लीजिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बायोमैकेनिक्स वाले में से न्यूटन्स लॉ, प्रोजेक्टाइल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट वेक्टर्स अफेक्टिंग प्रोजेक्टाइल एग्जाम में आ सकता है। इसके अलावा इक्विलिब्रियम और फ्रिक्शन, ये चारों टॉपिक को आपको इस चैप्टर में से खास पढ़ लेना है। देन जो नेक्स्ट आपका 9th चैप्टर है वो है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। तो साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स में से जो टॉपिक सबसे पहले आपको पढ़ना है वो है मोटिवेशन। मोटिवेशन तो उसके टाइप इस चैप्टर से पढ़ लीजिए आप, मोटिवेशन वाला टॉपिक थोड़ी याद कर लीजिए। उसके अलावा जो है सो आप पढ़ लीजिए इस चैप्टर में से एग्रेशन, और एग्रेशन के अलावा जो है सो कुछ इसमें एट्रीब्यूट्स है, जैसे सेल्फ टॉक है, गोल ओरिएंटेशन है, मेंटल इमेजरी है, इन सब टॉपिक्स को आप थोड़ा करके पढ़ लीजिए, आपको ये चैप्टर जो है सो बहुत इजी आ जाएगा। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में से आ रहा है वो है जंग क्लासिफिकेशन और बिग 5 थ्योरी। मार्क दीज वर्ड्स, इनमें से एक क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्जाम में होना चाहिए, आइदर वो जंग क्लासिफिकेशन हो या फिर बिग 5 थ्योरी हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर का क्वेश्चन है, जंग क्लासिफिकेशन, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट एम्बिवर्ट्स वाला, बिग 5 थ्योरी वो सेम वाला, ये आपको श्योरली इस चैप्टर में से पढ़ लेना है। इसके बाद मैं आता हूं चैप्टर नंबर 9 की तरफ, सॉरी चैप्टर नंबर 10 की तरफ। लास्ट चैप्टर जो है अपनी बुक का ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। तो ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स में से जो आपको सबसे पहले पढ़ लेना है वो है आपका सर्किट ट्रेनिंग। रिपीटिंग अगेन, सर्किट ट्रेनिंग पढ़ लेना है, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था तो चांसेस ज्यादा है नहीं कि दोबारा इस साल भी आए, बट ऐसा हो सकता है कि दोबारा रिपीट किया जाए, बिकॉज़ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। सर्किट ट्रेनिंग और उसके जो एक्सरसाइज है, अगर मैं सर्कल
मैं सर्किट ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो जो स्टेशंस लगाऊंगा मैं उन स्टेशंस में कौन से एक्सरसाइज होने चाहिए उन सारे एक्सरसाइज के नाम आप पढ़ लीजिए सर्किट ट्रेनिंग के हिसाब से। ये लास्ट में 5 मार्क्स में आया था, इस साल ये क्वेश्चन आ सकता है। सर्किट ट्रेनिंग के अलावा आप पढ़ लीजिए स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ, इन सबको डेवलप करने के लिए कौन से मेथड यूज किए जाते हैं। आप 100% समझ लीजिए, आइदर स्पीड के 2 आएंगे या एंड्योरेंस के आएंगे या फ्लेक्सिबिलिटी के आएंगे या फिर जो है इसको स्ट्रेंथ का आएगा। मेथड्स और कौन से मेथड है इसके अंदर और इसको कैसे डेवलप करते हैं वो 100% इस चैप्टर में से आना चाहिए एग्जाम में। सो ये सारे टॉपिक को आपको सबसे पहले पढ़ लेना है। अगर अभी भी आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, कुछ देर नहीं हुआ है, पी पढ़ना बहुत ही आसान है। आप आराम से इन सभी टॉपिक्स को विद इन 2 डेज 15, 14, 15 2 दिन में पूरा टॉपिक्स पढ़ लीजिए। 15 को नाइट को मैं आपको मिलूंगा लाइव यूट्यूब पे, तब मिलते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ के जाने की आपको जरूरत है। सो इन सारे टॉपिक्स को आप कवर कर लीजिए। कुछ भी डाउट हो कमेंट कीजिए हमारे चैनल पे। स्पोर्ट्स वाला सर यहाँ है आपके लिए, सारे हेल्प करने के लिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं लाइव में।